नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। हम इस सीरीज़ में बहुत सारे वाउचर टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आज का है ये हमारा वीडियो और इसमें हम बात करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो कॉन्ट्रा वाउचर की हम बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर मतलब क्या, कॉन्ट्रा का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करना, ये इन सारी बातों का डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। और हम ये जो बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली टैली प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ टैली प्राइम की बात करेंगे। अगर आप टैली ERP9 में इसे यूज़ करना चाहेंगे तो टैली ERP9 में भी ये सारे कंसेप्ट सेम रहने वाले हैं। सिर्फ स्क्रीन का कलर चेंज कर दिया है टैली ने, थोड़ा सा मेनू के नाम में चेंज हो गया है, बाकी सारी चीज़ें वैसी है। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, कंसेप्ट में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो कॉन्ट्रा वाउचर मित्रों कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कॉन्ट्रा वाउचर इज़ यूज्ड फॉर, कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये। 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होने वाला है। एक है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, अगर आप बैंक में पैसा भर रहे हैं, कैश भर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होगा। दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाल लिया है तो वहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होगा। तीसरा जो है कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लोकेशन और अकाउंट टू अनदर लोकेशन और अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मल्टीपल लोकेशंस पे ऑफिस है, एक ही गांव में भी मल्टीपल लोकेशन पे ऑफिसेस हो सकते हैं, या फिर अलग अलग गांव में अलग अलग शहरों में आपके ऑफिसेस हो सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपका एक ऑफिस है मुंबई में, एक ऑफिस है दिल्ली में, तो मुंबई में भी कैश अकाउंट है और दिल्ली में भी कैश आपका मेंटेन हो रहा है, तो मुंबई ने दिल्ली को कैश भेज दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होगा। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे आप बिग बाज़ार में गए तो वहाँ पे कैश काउंटर अलग अलग होते हैं, बिलिंग के काउंटर अलग अलग होते हैं। दो लोग बिल्कुल बाजू में बैठते हैं, मतलब 2 फुट 3 फुट की दूरी पे बैठते हैं, लेकिन अगर एक कैशियर दूसरे को कैश दे रहा है किसी भी वजह से, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि मैंने तुमको कैश दिया है। तो ये हो गई तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार जहां पे आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करेंगे। और चौथा है फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। ये बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है, दोनों बैंक अकाउंट बिजनेस के ही बैंक अकाउंट है ये। और बिजनेस के एक बैंक अकाउंट से हम बिजनेस के ही दूसरे बैंक अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, फंड ट्रांसफ़र, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। और ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में ही यूज़ होता है। अब मुद्दा यहाँ पे है कि कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का अगर सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो मीनिंग है अपना ही डेबिट और अपना ही क्रेडिट। एक जेब से पैसा आप निकाल रहे हैं और दूसरी खुद की ही जेब में पैसा डाल रहे हैं। अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, एक पहला बैंक अकाउंट भी आपका है और दूसरा बैंक अकाउंट भी आपका है, आपके पास जो टोटल पैसा है, टोटल फंड्स अवेलेबल है, वो ना तो कम हो रहे ना तो ज़्यादा हो रहे। तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन में जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपके पास का पैसा कम भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, आपने कैश बैंक में से निकाल लिया, तो जो पैसा आपके पास पहले बैंक में था वो कैश के फॉर्मेट में आ गया। ये दूसरे ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो आपके पास पैसा कैश में था वो आपने बैंक में भर दिया। मतलब एक जेब से दूसरी जेब में आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपका पैसा कम भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं। ये है हमारा टैली प्राइम का स्क्रीन। टैली में कितने प्रकार के वाउचर टाइप्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए ये मेनू है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ मैं। टैली ERP9 में इसका नाम सिर्फ डिस्प्ले है। ये मोर रिपोर्ट्स यहाँ पे टैली प्राइम में ये 2 शब्द यहाँ पे जोड़ दिए है। उसके बाद में मैं जाऊँगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद में मैं जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको पूरे के पूरे वाउचर टाइप की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। उसमें से पहला वाउचर टाइप है कॉन्ट्रा। और अगर आपको काउंट करना है कि यहाँ पे कितने वाउचर टाइप है तो आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम काउंट कर ही लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यहाँ पे 22 वाउचर टाइप्स टैली में यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन एक आपको मैं स्ट्रेंज चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए टैली ने यहाँ पे आंकड़ा लिखा है 24 का, वाउचर टाइप्स 24 लिखा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाते हुए यहाँ पे 22 ही वाउचर टाइप्स दिखाए हैं।
खैर अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा आज का जो विषय है वह है कॉन्ट्रा वाउचर का, तो हम सिर्फ कॉन्ट्रा की बात करते हैं। तो चलिए हम आते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम चाहते हैं एंट्री करने के लिए वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक बटन है F4 कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा वाउचर आपको चाहिए होगा। अगर उसमें एंट्री करनी है तो आपको F4 या फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आएगा कॉन्ट्रा, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर में अभी एंट्री कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक की, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा मेरा। मान के चलती है 1 लाख रुपए मैंने बैंक में कैश जमा किया, ये निगेटिव कैश का वार्निंग दे रहा है क्योंकि नई कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नया मैं लेजर क्रिएट करता हूँ अल्टर-C करके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट्स। बाकी कुछ चेंज नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। 1 लाख रुपए डिनोमिनेशन फिलहाल हम नहीं देते हैं। हाँ, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये एंट्री मैंने अभी यहाँ पे कर दिया है, तो ये एंट्री एक मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री करता हूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 रुपये मैं बैंक से विड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे डेबिट में मैं ले रहा हूँ कैश, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये नरेशन मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया। अब तीसरी जो चीज़ थी जो हमें देखनी थी, जो एंट्री हमें समझनी थी, वो है कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो मेरे पास कैश के 2 लेजर्स होना उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे ये एक ही लेजर है। अब ये जो लेजर है इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसका मैं नाम कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कैश मुंबई लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैश इन हैंड। अब हम मान के चलते हैं कि मुंबई ने दिल्ली को कैश भेजा है। यहाँ पे ये लाल में दिख रहा है, ये निगेटिव है, ये एब्सर्ड है मैं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री किस तरह से की जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में ये लाल नहीं होना चाहिए, निगेटिव कैश कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम मान के चलते हैं कि 25,000 रुपये मुंबई ने दिल्ली को कैश दिया है, वो निगेटिव कैश की वार्निंग दे रहा है, ठीक है, उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे मैं अल्टर-C करके फिर से एक कैश का लेजर बना रहा हूँ, कैश दिल्ली अंडर कैश इन हैंड। तो यहाँ पे देखिए डेबिट में जाएगा कैश दिल्ली, और कैश मुंबई टू दिल्ली, ये नरेशन मैंने लिख दिया। नरेशन हर बार आपको बिल्कुल तरीके से लिखना है। तीसरी एंट्री भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब चौथी एंट्री जो थी, चौथी एंट्री कौन सी थी? फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। तो इसमें अभी हम मान के चलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 35,000 रुपये। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे 35,000 रुपये है ऑलरेडी, 35,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे चेक नंबर वगैरह आप सब लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर फॉर एग्जांपल, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर लिख दिया मैंने। या फिर अगर मैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपका चेक नंबर नहीं आएगा। तो मान के चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंटर। हाँ, अब यहाँ पे एक लेजर मुझे और बनाना पड़ेगा। ICICI बैंक में मेरा एक अकाउंट है, तो ICICI बैंक के नाम से एक लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अंडर बैंक अकाउंट जाएगा ये। आप भी मेरे साथ इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जानबूझ के मैंने ये फ्रेश कंपनी लिया है क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी नई कंपनी बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप सेम अमाउंट की एंट्री कर रहे हैं। तो अगर मैं मेरी कोई जिसमें ऑलरेडी एंट्रीज है ऐसी कोई कंपनी यूज़ करता हो तो वहाँ पे मेरा और आपका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये ICICI बैंक मैंने डेबिट किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट किया। ये नरेशन मैंने लिख दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, सेव कर दिया। तो मैंने 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन ये मेरे कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किए हैं। तो मित्रों ये थे हमारे 4 ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में इसके अलावा, इन 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा और कोई भी 5वें प्रकार का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, आप कर ही नहीं सकते। तो कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज्ड फॉर ओनली दीज 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, आप कमेंट करके आपके विचार, आपके सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें
और ये सीरीज़ जो है वाउचर टाइप्स की सीरीज़, ये पूरी सीरीज़ आप देखिए, आपको टैली के हर वाउचर टाइप के बारे में पता चलेगा और आपको पूरे सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।